खूबसूरत महफिल के खूबसूरत मेज़बान जनाब चौधरी मोहम्मद गुलफराज साहिब और बिलखुसूस इनके बरादर असगर जनाब चौधरी मोहम्मद इम्तियाज़ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हर साल की तरह इस साल भी इन्होंने अज़ीमुश्शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद इस खूबसूरत मस्जिद में किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके कारोबार में, कमाइयों में, घरों में, औलाद में, ज़िंदगी में रहमतें, बरकतें, वसाअतें पैदा फरमाए। ये दोनों भाई मुबालगा राई से हट के मबनी बर हकीकत अल्फाज में इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मोहब्बत और अकीदत के पैकर हैं। और इंग्लिस्तान में हज़रात गिरामी जब बोर तो नहीं ना हो रहे, इन अहबाब को अगर बर्दाश्त किया है तो थोड़ी देर मुझे भी बर्दाश्त कर लें, थोड़ी देर तो हज़रात गिरामी इंग्लिस्तान में जो मरकज़ी जामिया मस्जिद है हमारी, उसमें जब उर्से पाक होता है किबला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का, तो चौधरी मोहम्मद इम्तियाज़ साहब और इनके एक बड़े खूबसूरत साथी हैं राजा अय्याज़ खान साहब, ये दोनों सुबह सवेरे आ जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लंगर पूरा दिन जारी रहता है। पूरा दिन 12 बजे लंगर की दुआ होती है और उसके बाद रात गए तक लंगर जारी रहता है। जो भी संगियाने मोहब्बत, संगियाने तरीक़त आते हैं तो वो प्रोग्राम भी सुनते हैं और साथ लंगर भी तनावल फरमाते रहते हैं। तो पूरा दिन ये जो हमारे सामने मर्दे मुजाहिद बैठा हुआ है चौधरी मोहम्मद इम्तियाज़ साहब वहाँ ड्यूटी देते हैं। तो इनकी बड़ी मोहब्बतें और इनकी बड़ी अकीदतें, हालांकि वहाँ पे ये एक तवील मुसाफत तय करके जाते हैं, तो उस तवील मुसाफत की वजह से ये मेज़बान नहीं मेहमान की हैसियत से जाते हैं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेज़बान बैठे होते हैं और ये मेहमान उनको खिला रहे होते हैं। तो इनकी ये बड़ी अकीदत, इनकी बड़ी मोहब्बत है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी इस बात की है कि इस प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मौजूद हैं। प्रोग्राम तो चौधरी गुलफराज साहब अपनी इस मस्जिद शरीफ में हर साल करते हैं, हर साल करते हैं। और जब से ये मस्जिद बनी है अल्हम्दुलिल्लाह हर साल अज़ीमुश्शान प्रोग्राम होता है और ये सिलसिला ता क़याम क़यामत जारी व सारी रहेगा इंशाअल्लाह। ये मरकज़ कायम और दायम रहेगा। बस दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमारी आने वाली नस्लों को इस मरकज़ के साथ खूबसूरत तावन करने की तौफीक अता फरमाए। ये बहारें जो आपको नज़र आ रही हैं ये इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक कायम और दायम रहेंगी। ये बाग हरे भरे रहेंगे, ये सदा बहार रहेंगे, इस वजह से कि ये बाग लगाने वाली जो हस्तियां हैं ना वो सदा बहार हैं, वो सदा बहार हैं। और जिस तरह वो सदा बहार हैं इसी तरह उनके लगे हुए बाग भी सदा बहार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के हवाले से भी बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हुई है, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हुई है। जो हमारे असलाफ ने हमें तरीक़े कार बताया है ना, सहाबा की मोहब्बत के हवाले से, अहलुल बैत की मोहब्बत के हवाले से, औलियाए कामिलीन की मोहब्बत के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह जो रास्ता उन्होंने हमारे लिए मुतय्यन फरमाया है बस हमारा काम है उस रास्ते पर चलते रहना। ये चीज़ अपनी जो है ना जहन की जो कसवटी है, कसौटी है, उस पर परखते रहना और जो तराजू है ना उस पर तोलते रहना और फिर ये जो हक का रास्ता है ना इस पे चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। तराजू बराबर रहेगा ना तो हज़रत गिरामी आपकी ज़िंदगी का तवाज़न भी बरकरार रहेगा। ज़िंदगी का तवाज़न जो तराजू है वो भी
लड़खड़ाएगा नहीं, वो भी डामाडोल नहीं होगा। लेकिन तराजू अगर एक तरफ झुक गया, दूसरी तरफ से खाली हो गया, तो आपकी जिंदगी का तवाज़न बरकरार नहीं रह सकेगा और जिंदगी आपकी लड़खड़ानी शुरू हो जाएगी। और इस लड़खड़ाती हुई जिंदगी से आपकी कब्र, आपकी आखिरत को भी मुतासर होगी। यानी कहने का मतलब यह है कि सहाबा की मोहब्बत, अहलुल बैत की मोहब्बत, ये हमारे ईमान का तकाजा है। ठीक है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुताल्लिकीन हैं, मुताल्लिकीन में सहाबा भी आते हैं, मुताल्लिकीन में अहलुल बैत भी आते हैं। मुताल्लिकीन में सहाबा भी आते हैं, मुताल्लिकीन में अहलुल बैत भी आते हैं। इसलिए जिसका राब्ता गुंबद खजरा के साथ जितना मजबूत होगा ना, सहाबा और अहलुल बैत के साथ उसका राब्ता उतना ही मजबूत होगा। और दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो सहाबा के साथ जिसका ताल्लुक जितना मजबूत होगा, अहलुल बैत के साथ जिसका ताल्लुक जितना मजबूत होगा, सरकार के साथ उसका ताल्लुक उतना ही मजबूत होगा। और परेशानियों का एक हल मैं आपको बता रहा हूँ। हर एक हमारा काम ही यही है, उलमा का काम तकरीरें करना है। ये एक प्रोफेशनल फन होता है ना, तो मुतालिया दिन को करना, फिर उसके बाद जाके तकारीर करना है जी, उस तकरीर को मुरतब करना, तरतीब देना, नुकात को यकजा करना, ये एक फन है। तो सुबह से लेकर शाम तक हमारा भी एक फन होता है। और उसमें हजराती गिरामी बेशुमार अहबाब, ख्वाह मुरीदीन हूँ, मुतवस्सिलीन हूँ, मुतक़दीन हूँ, आते हैं और अपनी परेशानियों का इज़हार करते हैं। और उन परेशानियों का हल हम या तो तावीज़ात की सूरत में, वज़ाइफ की सूरत में, दुआ की सूरत में। और वक्त इतना नहीं है कि मैं इस पर बहस करूं कि ये जो मामूलात हैं ये क्या खिलाफ शरीयत हैं या शरीयत के ऐन मुताबिक है। क्या हुजूर की सुन्नत से ये साबित है, हुजूर के तरीक़े कार से ये साबित है कि जो हमारे दिन के मामूलात होते हैं, ये अलग मौजू है और इस पर इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कभी बहस होगी। लेकिन जो परेशानियां लेके आते हैं, घरेलू परेशानियां, कारोबारी परेशानियां, कोई बीवी की वजह से परेशान, कोई खावंद की वजह से परेशान, कोई हजरात गिरामी बच्चों की वजह से परेशान, कोई पड़ोसियों की, यानी फिक्र दुनिया में हर बंदा पड़ा हुआ है। इस फिक्र दुनिया से निकलने के लिए जरूरी है कि फिक्र कब्र, फिक्र आखिरत को अपने आप में मुसल्लत कर लो, तो फिक्र दुनिया से मुबर्रा और मुनज़्ज़ह हो जाओगे, पाक और साफ हो जाओगे। और दूसरी बात यह है कि मौला कायनात हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल, और वो अली के जिनको देखना भी इबादत है जी। और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि सिवाय मोमिन के अली से मोहब्बत कोई नहीं कर सकता और सिवाय मुनाफिक के अली से बुग़्ज़ कोई नहीं रख सकता। अब हमारे पास तो कोई ऐसा आला है नहीं कि हर एक के बारे में हम ये मालूम कर सके कि वो साहिब ईमान है या साहिब ईमान नहीं। वो अपना मुहासबा खुद करे कि जिक्र अली से उस के अंदर एक ईमानी कैफियत पैदा होती है या नहीं होती, रूहानी कैफियत पैदा होती है या नहीं होती, नूरानी कैफियत पैदा होती है या नहीं होती, ईकानी कैफियत पैदा होती है या नहीं होती। अगर होती है तो फिर वो खुशकिस्मत है कि वो साहिब ईमान है, और अगर नहीं होती तो अपने ईमान की खैर मनाए कि वो मुनाफिकीन के सफ में अपने आप को खड़ा कर रहा है। वो अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, क्योंकि हमने अपने असलाफ की तालीमात को छोड़ दिया है। ऐसा ही है ना, आपने असलाफ की तालीमात को छोड़ दिया है, बल्कि असलाफ की तालीमात तो दूर की बात, असलाफ की तारीख का हमें नहीं पता।
अगर ये ना बताते तो पता आपको चलता कि हजरत मौलाए कायनात की पैदाइश का दिन कब है। इसी तरह दीगर खुलफाए किराम, इसी तरह दीगर सहाबाए किबार, दीगर सहाबाए सिगार, ताबईन, तबा ताबईन, औलियाए कामिलीन, एक अंग्रेज को अगर अपने सामने बैठाएं और उससे हजरत गिरामी इस्लाम की तारीख पूछे तो पूरी तारीख, जिस तरह कारी साहब ने खिताब फरमाया है ना, इस तरह वो पूरा खिताब फरमा के आपको इस्लाम की पूरी तारीख बताएंगे। लेकिन जिनके असलाफ हैं उनको अपनी तारीख का पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं है अपनी इस्लामी तारीख। तो हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पता है क्या इरशाद फरमाया, बड़ा मुख्तसर इरशाद, लेकिन इल्म का एक बहरे बेकरार, रूहानियत का एक बहरे बेकरार, इसे पल्ले बांध लो, इसे पल्ले बांध लो, कोई परेशानी नजदीक नहीं आएगी, कोई मुसीबत नजदीक नहीं आएगी, कोई आजमाइश, कोई इम्तिहान। हजरत गिरामी जिंदगी में कल्बी आराम, सुकून और इत्मीनान हासिल करोगे, इसलिए कि हमारा राब्ता गुंबद खजरा के मकी से कट चुका है, हमारा राब्ता अल्लाह की बारगाह से कट चुका है। और अगर है भी तो वो ऐसा राब्ता है कि हजरत गिरामी उसमें हम वो फैज हासिल नहीं कर रहे, फर्ज तो पूरा कर रहे हैं, फैज हासिल नहीं कर रहे। बात लंबी हो जाएगी। अब हमारी नमाजों का कोई ठिकाना है? कोई ठिकाना नहीं। हमारे रोज़ों का, ज़कात का, हज का कोई ठिकाना नहीं है। हमारी इबादत का कोई ठिकाना नहीं है। वो हजरत साहब ने, हजरत अल्लामा जहांज़ेब कादरी साहब एक लतीफ़ा सुनाया ना, बस ये मुख्तसर, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला दुआ होगी और महफिल का सिलसिला खत्म हो गया। यानी अब दौरा नहीं होगा, दौरा इंशाअल्लाह अगले साल होगा। ये इस साल की आखिरी महफिल है, यानी 2025 नहीं आखिरी नहीं, 2024 नहीं आखिरी महफिल है। पंजी इंशाअल्लाह 11वें में दौरा हो सी, अगर जिंदगी रही थे इंशाअल्लाह, आखो ना इंशाअल्लाह 2025 ने जड़ा 11वां आया उसी इंशाअल्लाह दौरा हो सी। लेकिन 2024 अभी दौरे के 2024 के अयाम बाकी हैं, हम कैलेंडर नहीं देखते होते हजरत गिरामी। तो बात यह है आराम ही आराम है। उसके बाद फिर आपको 11वें महीने तक मैं तंग ना करन लगा इंशाअल्लाह, ये तुसा नाल वादा है, ठीक है ना? बस है हूं जेड़े थोड़ा देर तंग करसा वही करसा। तो हजरत साहब किबला ने एक वाकया सुनाया ना कि एक शख्स था ना, तो उसने नमाज ज़ोहर अदा की ना इमाम के पीछे, तो सलाम के बाद वो इमाम साहब से कहने लगा, खड़ा हो गया ना दुआ से पहले, तो खड़ा हो गया तो कहने लगा हजरत आपने 3 रकअतें पढ़ाई हैं। इमाम साहब बड़े हैरान हुए, तो आपने कहा नहीं 3 तो नहीं पढ़ाई, मैंने पूरी 4 पढ़ाई हैं। नहीं जनाब, मैं वसूक ना लाखना, बड़े एतमाद ना लाखना, बड़े यकीन ना लाखना कि तुसा 3 पढ़ाइयां 4 नहीं पढ़ाइयां। इमाम साहब लोगों को पूछा कि तुसा संगियो दसो कि 4 पढ़ाइयां या 3 पढ़ाइयां? सारे आख्या कि जनाब तुसा 4 पढ़ाइयां, सारे आख्या कि तुसा 4 पढ़ाइयां। वो फिर भी ना मनन। आखिर इमाम साहब आख्या कि भाई तुसा इतने यकीन नाल किस तरह आखी सकते हो कि मैं 3 पढ़ाइयां 4 नहीं पढ़ाइयां? तो वो आखन लगे गल ये है जनाब कि माड़ियां बाजारा 4 दुकाना, कितनियां? 4 दुकाना, हर रकत विच में 1 दुकान ना हिसाब करना कि आज कितने कमाए, तो आज सिर्फ 3 दुकाना ना हिसाब करी सकिया, 1 दुकान अजे माड़ी रहनी। आप नहीं समझे है जी, नहीं समझे ना सुभान अल्लाह ते ना मुंडियां आलियां। अल्लामा जाज़ेम साहब को जड़ी एक है ना, वो माशाअल्लाह एक फन है ना मुंडियां अलाने वाला, वो माड़े को नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये हमारी नमाजें कि नमाज विच भी दुनिया में डूबे होने हैं। और हजरत मौलाए कायनात का ये कौल, इसे पल्ले बांध लो। मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं चाहता हूँ मेरा दिल करता है, जब मैं चाहता हूँ मेरा दिल करता है कि मैं अल्लाह से बातें करूं, तो मैं नमाज शुरू कर देता हूँ।
मैं नमाज शुरू कर देता हूँ जब मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह से बातें करूँ, और जब मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह मुझसे बातें करे तो मैं कुरान की तिलावत शुरू कर देता हूँ। इसलिए जब भी कोई परेशानी हो अल्लाह से बातें किया करो, और अल्लाह से बातें करने का सबसे बेहतरीन तरीका नमाज है, नफल नमाज है। कोई परेशानी हो 2 रकत नमाज नफल पढ़ो, सजदे भी जाओ, सजदा लंबा करो, अपनी सारियां परेशानियां अल्लाह की बारगाह पेश करो। सजदा चाहने तो पहले अगर तुझे परेशानियां ना हल होइयां तो गल करे, और अगर ये चाहते हो कि अल्लाह तुझसे बातें करे, तुमसे बातें करे, तो कुरान की तिलावत किया करो। और ये अहलुल्लाह कौन है, अल्लाह वाले कौन है, ये अहलुल्लाह कौन है, अल्लाह वाले कौन है? बड़े अजुबियां कुबियां वाले नहीं, साहिबाने कुरान जो कुरान की तिलावत करते हैं सुबह व शाम। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं ये अहलुल्लाह है, ये अहलुल्लाह है कि जिनका सीना कुरान के नूर से मुनव्वर है, वो अहलुल्लाह है। कुरान पढ़ने वाले अहलुल्लाह है। कितना हम पढ़ते हैं कुरान पाक, कुरान पाक का ऐसा कसम चाने इस तरह रखे है, लड़ाइयां झगड़े होने तो कुरान पाक असा दरमियान च रखी थे, कुरान पाक ऊपर हाथ रखी कसम चाहने, लेकिन कुरान पाक पढ़ना ये हमारे नसीब में कब आएगा हजरत गिरामी। इसलिए ये प्रोग्राम रस्मी प्रोग्राम नहीं, ये हजरत गिरामी जो मारिफत के हकायक है ना, उन हकायक में से एक हकीकत है। मारिफत के हकायक में से ये प्रोग्राम एक हकीकत है, ये खुद हकीकत है। और इसमें आने वाला जब तक हजरत गिरामी इखलास की दौलत अपने अंदर पैदा नहीं करेगा, लिल्लाहियत की दौलत नहीं पैदा करेगा, इस हकीकत से वो कभी भी रोशनास नहीं हो सकता। और जब हकीकत से वो रोशनास नहीं होगा तो दिल की खिड़की कभी नहीं खुलेगी, दिल का दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। दिल और रूह का दरवाजा खोलने के लिए इन हकीकतों को समझना बड़ा जरूरी है, और इन हकीकतों को समझकर अपनी हकीकत को इस हकीकत में घुसेड़ना ये बड़ा जरूरी है। इसलिए इन चीजों को पल्ले बांधो। अब इंशाल्लाह दुआ होगी, बातें बहुत लंबी हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अजीम शान महफिल हुई, और इस महफिल में अल्लाह करे कि ये महफिलें जारी रहें, ये बहारें जारी रहें, हम इन बहारों को लूटते रहें। अल्लामा जहांजेब कादरी साहब खूबसूरत महफिल, इन्होंने बड़े बड़े नकीब हैं पूरे आज़ाद कश्मीर, पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े नकीब हैं, लेकिन जिनकी तारें अपने शेख के साथ मिली हो ना, जिनकी तारें फिर मुर्शिद के साथ मिली हो, गुंबद खजरा के साथ मिली हो ना, हजरत गिरामी फिर उनकी गुफ्तगू दिल और रूह पर बड़ा असर करती है, और दिल और रूह की गहराइयों में रूहानी कैफियत पैदा करती है। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। ये बड़ी मोहब्बतों और बड़ी अकीदतों के एक खूबसूरत पैकर हैं। अल्लाह ताला इन्हें इसी तरह मोहब्बत मुस्तफ़ा, इश्क मुस्तफ़ा के जाम तकसीम करना नसीब फरमाए। उलमाए किराम के बहुत खूबसूरत बयानात हुए, नात खानी हुई। अल्लाह इस मरकज़ को हमेशा आबाद रखे।